हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसमें अपने कृषि फसलों के विषय में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो 8वीं यूनिट के भारत के भूगोल से संबंधित है और हम भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं। आज अपने इस टेस्ट में कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बात करने वाले हैं और देखेंगे कृषि फसलों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पीछे भी पूछे गए हैं और आगे भी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है वो आपकी इस 8वीं यूनिट का है। भारत के भूआकृति प्रदेश, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, ये अपने पढ़ चुके हैं। कृषि फसलों के विषय में बात करेंगे, कल अपने उद्योग के विषय में बात करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा आपका जन सुविधाएं और उपभोक्ता जागृति। ये जो 2-3 टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं शेष, ये सारे करंट से संबंधित टॉपिक हैं। हो सकता है जब आपकी परीक्षा हो तब तक देखिए जनसंख्या 2021 की आ चुकी हो और योजनाएं भी नई बन चुकी हों, तो ये करंट के टॉपिक हैं। अगर पहले होगी परीक्षा तो अपने वो भी देख लेंगे, लेकिन अभी इनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो इतनी जल्दी ये चीज़ें आपको याद रहती है, उस समय भी दोहराना पड़ेगा, तो उस समय ही आप इनको देख लीजिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में या फिर जनवरी फरवरी में? कब होती है दोस्तों? क्या होगा सही आंसर? प्रश्न के निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? हमें बताना है इनमें से रबी की फसल कौन सी है। कपास है, मक्का है, अरहर है या फिर सरसों है? रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? तो सही आंसर है हमारा वो है सरसों। सरसों कौन सी फसल है? रबी की फसल है दोस्तों, बाकी नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है। खरीफ की फसल नहीं है, हमें ये बताना है। तो खरीफ की नहीं है तो फिर किसकी है? रबी की फसल है। मूंगफली है, मक्का है, मसूर है या फिर धान है, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो सही आंसर है हमारा वो है मसूर। मसूर जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। बात करें अगले प्रश्न की, चौथा हमारा प्रश्न है, गेहूं की अच्छी फसल के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक है? कौन सी जो जलवायु है वो इम्पोर्टेंट रहेगी जो हमारी गेहूं की फसल है, ताकि गेहूं हमारी अच्छी हो? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, उच्च ताप और भारी वर्षा, उच्च ताप और मध्यम वर्षा या फिर निम्न ताप और निम्न वर्षा? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1। गेहूं के लिए चाहिए मध्यम ताप और देखिए मध्यम वर्षा, यानी पूरी तरह से मध्यम मार्ग की जो अपने बात करते हैं वो इसी के लिए आता है। बात करें पांचवें प्रश्न की, किस समूह में नकदी फसलें हैं जो नगद के लिए उत्पादित की जाती हैं? गेहूं है, सीधा बाजार में बेच करके हम उससे पैसा ले सकते हैं। गेहूं, मक्का, चावल, चना, मटर, गेहूं, कपास, गन्ना, केला या फिर चावल, चना, चाय? कौन सा होगा सही आंसर दोस्तों इनमें से? जो खाद्यान्न में नहीं आती, डायरेक्ट उनको नकदी फसलें बोलते हैं अपने। सही आंसर है हमारा नंबर 3। देखिए कपास, गन्ना और केला, क्या हम इनको घर में रखते हैं क्या दोस्तों? जिसने उत्पादित किया वो नहीं रखेगा, बिल्कुल भी नहीं रखता। इतने सारे केलों का भी क्या करेगा, इतने सारे गन्नों का भी क्या करेगा? ये सारे फैक्ट्रीज में जाते हैं। कपास और गन्ना और केला बाजार में देखिए बिकने के लिए जाता ही है। छठे प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है या फिर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है? कौन सा है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। 1, 2, 3 ये क्रमशः है। बात करें अगले प्रश्न की, 7वां हमारा प्रश्न है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? कौन सी फसल की प्रजाति है माही सुगंधा? धान की, गेहूं की, सूर्यमुखी की या फिर सरसों की? माही सुगंधा किससे संबंधित है? दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, धान से संबंधित है। दोस्तों माही सुगंधा किसकी है? धान की है। अगले प्रश्न की बात करें, 8वां हमारा प्रश्न है, निम्न फसलों में से कौन सी एक भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? चावल है, गेहूं है, मक्का है या फिर दाने हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, चावल। अगले प्रश्न की बात करें, 9वां हमारा प्रश्न है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, यानी कहाँ पर चावल की खेती सर्वाधिक होती है? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या फिर पश्चिमी बंगाल में? चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है वो है हमारा 3 नंबर, यानी उत्तर प्रदेश में।
उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, चावल की खेती के सर्वाधिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात, 10वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से चना का सबसे अधिक उत्पादित होता है। चना सबसे अधिक उत्पादित होता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिमी बंगाल में। चना सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादित होता है। कहाँ होता है दोस्तों? चना सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होता है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होता है दोस्तों। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करते हैं। 11वां हमारा प्रश्न है, भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। चावल का कटोरा कौन सा क्षेत्र माना जाता है? केरल व तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या सिंधु गंगा का मैदान। चावल का कटोरा कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है उसे हम चावल के कटोरे के नाम से जानते हैं। 12वां हमारा प्रश्न है, किस राज्य में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? यानी उत्पादकता सबसे ज़्यादा, हमने ये नहीं कहा कि उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उत्पादकता कहाँ है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्पादकता सबसे ज़्यादा धान के कहाँ है? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, पंजाब। अगले प्रश्न की बात करें, जया, पद्मा, कृष्णा किस धान्य की उन्नत किस्में हैं? धान की है, गेहूं की है, जौ की है या फिर मक्का की है? जया, पद्मा, कृष्णा किस धान्य की उन्नत किस्में हैं? तो सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, यानी धान की ये किस्में मानी जाती हैं, उन्नत किस्में हैं जया, पद्मा और कृष्णा। अगले प्रश्न की बात करें, 14वां हमारा प्रश्न है, पूसा सुगंधा 5 ये किसकी एक सुगंधित किस्म है? धान की है, गेहूं की है, जौ की है या फिर मक्का की है? पूसा सुगंधा 5 किसकी एक सुगंधित किस्म है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है 1 नंबर, धान की। अगले प्रश्न की बात करें, 15वां हमारा प्रश्न है, कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। यहाँ हमने देखिए क्या पूछा है, उत्पादक पूछा है, उत्पादकता नहीं पूछी। उत्पादकता के हिसाब से तो हमने पंजाब की बात की ही थी। अगला यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नंबर 3, यानी पश्चिमी बंगाल जो है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की बात करें, देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होते हैं वे हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम। पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। कौन से राज्य हैं जिनसे आधे से ज़्यादा जो है चावल उत्पादित होता है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। यहाँ से जो है ये वो 4 राज्य हैं जहाँ पर आधे से ज़्यादा चावल तो यहीं हो जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में बोई जाती हैं? हमने यहाँ कहा है जायद की फसलें जो ज़्यादातर सिंचित में नहीं होती, लेकिन यह यहाँ पूछा जा रहा है सिंचित क्षेत्र में होती है। अरहर व चना, मूंग व उड़द, चावल व मिलेट या फिर मक्का व मूंगफली। कौन सी फसलें हैं जो जायद के अंदर सिंचित क्षेत्रों में बोई जाती हैं? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, मूंग और उड़द। जहाँ सिंचाई होती है वहीं होती है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है या फिर हरियाणा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा जो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर हमारा नंबर 1, महाराष्ट्र है दोस्तों। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा होता है। चीनी भी यहीं से आती है अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। 20वां हमारा प्रश्न है, भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? यानी कौन सी फसल है जिसमें शुद्ध सकल जो कृषि क्षेत्र उसमें सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा आता है? गेहूं है, चावल है, तिलहन है, गन्ना है? कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर हमारा कौन सा है? गेहूँ, चावल, तिलहन या फिर गन्ना? तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, गन्ना है। अगले प्रश्न की बात करें, 21वां हमारा प्रश्न है, भारत में शक्कर का प्याला किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को, बिहार को, यूपी को या फिर पंजाब को? शुगर बॉल, जैसे क्यूबा शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड की बात की थी, यहाँ शक्कर का प्याला भारत का किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, यूपी को कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 22वां हमारा प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? अनाज उत्पादन से, तिलहन से, दूध से या फिर मत्स्य उत्पादन से? पीली क्रांति का
ये लो, थोड़ा सा यहाँ आप दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आंसर निकाल लेंगे। येलो कलर किसका होता है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, तिलहन उत्पादन से। अगले प्रश्न की बात करें, 23वां हमारा प्रश्न है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है या फिर केरल है? सोयाबीन का पूछ रहे हैं हम। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की बात करें, 24वां हमारा प्रश्न है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की बात करें, 25वां हमारा प्रश्न है, भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है और गुजरात है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर गुजरात। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, गुजरात जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की बात करें, 26वां हमारा प्रश्न है, राजस्थान किसका सर्वप्रमुख उत्पादक है? राजस्थान किसका सर्वप्रमुख उत्पादक है? चने का, सरसों का, कपास का या फिर गेहूं का? तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? सही आंसर है वो है नंबर 2, सरसों का सर्वप्रमुख उत्पादक है। अगले प्रश्न की बात करें, 27वां हमारा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा निम्न में से किस में होती है? सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा किस में है? मूंगफली में, सोयाबीन में, सूरजमुखी में या फिर तिल में? तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, तिल जो है उसी में सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा होती है। 28वां हमारा प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन से एक उत्पाद का निर्यात नहीं किया जाता है? कौन से का नहीं किया जाता? गेहूं का, चावल का, चीनी का या फिर दालों का? कौन सा उत्पाद है भारत में होता है लेकिन उसका निर्यात नहीं करते? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत दालें। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है? दाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी मध्य प्रदेश जो है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 30वें प्रश्न की बात करें, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करता है? दोस्तों कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या फिर कर्नाटक है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 31वां हमारा प्रश्न है, कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य है? कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या फिर कर्नाटक है? कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, यानी कर्नाटक जो है कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक राज्य है। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है, चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य है? चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, असम है, मध्य प्रदेश है या फिर कर्नाटक है? चाय का अग्रणी उत्पादक यानी सबसे ज़्यादा होते हैं कौन सा है? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, यानी आसाम जो है वो चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य है। रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है हमें बताना है? आंध्र प्रदेश है, केरल है, मध्य प्रदेश है या फिर कर्नाटक है? रबड़ का अग्रणी उत्पादक राज्य है हमारा केरल। केरल में रबड़ जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। बात करें अगले प्रश्न की, 34वां हमारा प्रश्न है, तंबाकू का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तंबाकू का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, केरल है, मध्य प्रदेश है या फिर कर्नाटक है? दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, यानी आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादित करता है। 35वें प्रश्न की बात करें, इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, केरल। केरल जो है इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की बात करें, मसालों का बागान किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को, केरल को, मध्य प्रदेश को या फिर कर्नाटक को? मसालों का बागान हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, केरल को कहते हैं हम मसालों का बागान। 37वां हमारा प्रश्न है, काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, केरल है, महाराष्ट्र है या फिर कर्नाटक है? काजू कहाँ होता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, महाराष्ट्र जो है वो प्रमुख उत्पादक राज्य है काजू का। अगले प्रश्न की बात करें, 38वां हमारा प्रश्न है, झूमिंग सर्वाधिक कहाँ होती है? झूमिंग जो कि एक स्थानांतरित कृषि है
जंगलों को काट करके जला करके की जाती है, कहाँ पर होती है? असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में या फिर कर्नाटक में? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, नागालैंड में होती है। अगले प्रश्न की बात करें, 39वां, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, यानी जहाँ से खाद्यान्न जो है वो सबसे ज़्यादा निकलता है। क्या वो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या फिर कर्नाटक है? खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक यानी अधिकतम अंशदान करता है तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। 40वें प्रश्न की बात करें जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक और दुग्ध उत्पादों में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा क्या होगा? महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है या फिर गुजरात है, जिसमें कपास भी है, मूंगफली भी है, नमक भी है और दूध भी है। दोस्तों कौन सा होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4 यानी कि गुजरात है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो भारत की कृषि फसलों से संबंधित थे। कल हम बात करेंगे भारत के प्रमुख उद्योगों से संबंधित प्रश्नों के विषय में। आप इनको अच्छे से याद करिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने सिलेबस पूरा नहीं किया है रीट का तो एसएसटी की सारी प्लेलिस्ट आपको एसएसटी और अन्य सब्जेक्ट के जो है डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी वीडियो आपको डेली यहाँ पर मिलते रहते हैं। पीडीएफ और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट atulyars.in को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।